आगे हम पढ़ते हैं केशवदास के बारे में। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्याश्रित कवि थे। कहाँ किसके गुरु थे? ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु थे और राज्याश्रित कवि थे। केशवदास की रचनाओं का काल क्रमानुसार संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। रसिक प्रिया 1591, इसमें 16 अध्याय हैं, 16 प्रभाव अध्याय हैं और रीति ग्रंथ प्रकार का, और इसकी विशेषता है रस श्रृंगार का वर्णन। रामचंद्रिका 1601, 39 प्रकाश प्रबंध राम के चरित्र पर आधारित है। कवि प्रिया 1601, 16 प्रकाश, रीति ग्रंथ, अलंकारों का वर्णन। कवि प्रिया में अलंकारों का वर्णन है। रतन बावनी 1607, 53 छंद प्रबंध प्रकार का है। डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। वीर सिंह देवचरित 1607, 33 प्रकाश प्रबंध वीर सिंह देव पर आधारित ऐतिहासिक काव्य। वीर सिंह देव चरित्र वीर सिंह देव पर आधारित ऐतिहासिक काव्य। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी, 21 प्रभाव प्रबंध प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद। जहांगीर जसचंद्रिका 1612, यह भी प्रबंध है। जहांगीर के दरबार का वर्णन है। जहांगीर जसचंद्रिका में जहांगीर के दरबार का वर्णन किया गया है। नखशिख में रीति ग्रंथ है। यह राधा के अंगों उपांगों का वर्णन है। नखशिख में किसका वर्णन है? राधा के अंगों उपांगों का वर्णन है। छंदमाल भी रीति ग्रंथ है जिसमें छंदों का वर्णन किया गया है। तो रसिक प्रिया में श्रृंगार का वर्णन है, रस का वर्णन है, यह भी रीति ग्रंथ है। रामचंद्रिका में 39 प्रकाश है। 1601 ईस्वी में वर्ष में 1601 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और 39 प्रकाश है और प्रबंध है। राम के चरित्र पर आधारित है रामचंद्रिका। कवि प्रिया में अलंकारों का वर्णन है। रतन बावनी में डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। रतन बावनी वीर सिंह देव चरित्र पर आधारित ऐतिहासिक काव्य है। विज्ञान गीता प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद। जहांगीर के दरबार का वर्णन जहांगीर जसचंद्रिका में। राधा के अंगों उपांगों का वर्णन किसमें? नखशिख में। छंदों का वर्णन छंदमाल में। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त प्रभृति विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त प्रभृति विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। कवि प्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत की एकनिष्ठ प्रेमिका गणिका। कवि प्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका गणिका थी, एक वेश्या थी। प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को अलंकारवादी मानते हैं। केशवदास ने स्वयं लिखा है, यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बीनुन विराजई कविता बनिता मित्र। केशवदास भामह, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। किसके थे? भामह, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे केशवदास। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की है। तो ऐसा माना ही जाता है कि केशवदास ने जो रामचंद्रिका लिखी है तो उसकी रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी। गुमान कवि, जब केशवदास द्वारा रामचंद्रिका लिखा गया तो उन्हीं की प्रतिस्पर्धा में फिर इन्होंने कृष्ण चंद्रिका लिखी, गुमान कवि ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की कटु आलोचना करते हुए लिखा है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए।
वे संस्कृत साहित्य के से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? केशवदास की कटु आलोचना करते हुए क्या लिखा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को क्या कहा? कोर्ट का कवि। तो केशवदास को कोर्ट का कवि किसने कहा है? विजयपाल सिंह ने, डॉक्टर विजयपाल सिंह ने। केशवदास कृत रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी तथा नैषध चरित का प्रभाव पड़ा है। आलोचकों ने केशवदास व रामचंद्रिका के संबंध में निम्नलिखित कथन है। आलोचक: कवि को दीन न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। नाभादास कहते हैं उडगन केशवदास। उडगन केशवदास किसने कहा? नाभादास जी ने कहा। कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है, किसका कथन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। सेनापति का जन्म सन 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम, सेनापति के गुरु का नाम क्या था? हीरामणि दीक्षित। सेनापति के गुरु का क्या नाम था? हीरामणि दीक्षित। 1589 के ईस्वी के आसपास सेनापति का जन्म हुआ और इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं, कवित्त रत्नाकर, काव्यकल्पद्रुम। कवित्त रत्नाकर, काव्यकल्पद्रुम, ये 2 रचनाएं इनकी हैं सेनापति जी की। और कवित्त रत्नाकर में इसमें 5 तरंग हैं और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। कवित्त रत्नाकर में क्या है? 5 तरंगे और 394 छंद में, कितना? 394 छंद में राम कथा का वर्णन है कवित्त रत्नाकर में, सेनापति द्वारा रचित। और काव्य कल्पद्रुम में इसे एक रीति ग्रंथ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के बारे में क्या कहा कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार क्या है? श्लेष अलंकार। सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं। यह सब रामचंद्र शुक्ल जी का। और नहीं, ये है कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं कहा, और इनका प्रिय अलंकार श्लेष है। अन्य राम भक्त कवि निम्नांकित हैं। प्राणचंद्र चौहान, रामायण महानाटक। प्राणचंद्र चौहान, रामायण महानाटक। रामायण महानाटक किसके द्वारा है? प्राणचंद्र चौहान द्वारा। और रामायण महानाटक कब लिखा गया? 1610 ईस्वी में। राम रासो 1618, अध्यात्म रामायण 1624। राम रासो और अध्यात्म रामायण किसका है? माधवदास चरण। माधवदास चरण का है। हृदय राम हनुमान नाटक। हृदय राम हनुमान नाटक किसका है? हृदय राम का। हनुमान नाटक कब लिखा गया? 1623 में। हनुमत चरित किसका है? रायमल्ल पांडे का। हनुमत चरित रायमल्ल पांडे। हनुमान नाटक हृदय राम। पौरुषीय रामायण किसका है? नरहरि बारहट। पौरुषीय रामायण किसका है? नरहरि बारहट। अवधविलास लालदास। अवधविलास किसका है? लालदास का। रामायण किसकी रचना है? कपूर चंद्र त्रिखा। रामायण किसकी रचना है? कपूर चंद्र त्रिखा 1646 ईस्वी में। और रामायण महानाटक किसने लिखा? प्राणचंद्र चौहान। रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। संवादात्मक प्रबंध काव्य है रामायण महानाटक। और हृदय राम कृत हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है। इसका एक नाम रामगीत भी है। पौरुषेय रामायण नरहरि बारहट द्वारा रचित नरहरिकृत चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। नरहरिकृत जो है नरहरि का
द्वारा कृत जो है, जो भी रचना की गई है चतुर्विंशति अवतार चरित्र, तो उसी विशाल ग्रंथ का एक अंश है पौरुषीय रामायण नरहरि बारहट का। तो नरहरि बारहट का ही है ये चतुर्विंशति अवतार चरित्र और पौरुषीय रामायण। तो चतुर्विंशति अवतार चरित्र दोनों के रचयिता एक ही हैं, पौरुषीय रामायण और चतुर्विंशति अवतार चरित्र यह नरहरि बारहट द्वारा है रचित। और चतुर्विंशति अवतार चरित्र जो है विशाल ग्रंथ का एक अंश है। पौरुषीय रामायण जो है एक विशाल ग्रंथ, चतुर्विंशति अवतार चरित्र का विशाल ग्रंथ का एक अंश है। कपूरचंद्र त्रिखा कृत रामायण, जो रामायण भी मैंने बताया कि 1646 में लिखा गया है कपूरचंद्र त्रिखा द्वारा, वह गुरुमुखी लिपि में लिखी 145 छंदों की ब्रजभाषा की कृति है। और रामायण महानाटक किसने लिखा? प्राणचंद्र चौहान ने। राम भक्ति शाखा के कवियों की प्रमुख पंक्तियां हैं। रामानंद जी की है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। फिर दूसरे में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यह दोनों रामानंद जी का लिखा हुआ है। अग्रदास का है कुंड ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा। दूसरा है मेचक कुटिल विशाल सरोरु नैन सुहाए, मुख पंकज के निकट मनो अलिछौन छाए। यह अग्रदास का। फिर तीसरे नंबर पे है पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत। पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत। अग्रदास जी का है, नाभादास के गुरु। गोस्वामी तुलसीदास का दोहावली से देखते हैं। हिय निर्गुण नयनहीन सगुन, रसना राम सुनाम, मनहु परट संपुट लसत तुलसी ललित सलाम। हिय निर्गुण नयनहीन सगुन, रसना राम सुनाम, मनहु परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। साखी सबदि दोहरा कही किहनी उपखान, भक्ति निरूपहि बा भगत कली निंदहि वेद पुराण। साखी सबदि दोहरा, दोहावली से है ये। साखी सबदि दोहरा कही किहनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कली निंदहि वेद पुराण। का भाखा का संस्कृत प्रेम चाहिए साचो, का जुआवे का मारी का लय करे कमाचू। यह दुआवली से है। कविताली से देखते हैं। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। यह किसका है? गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। तो एक कवितावली से है तुलसीदास जी का। निगम नियोग सो केली ही छरोसो है। अब हम लोग देखते हैं, कवितावली से ही देख रहे हैं। धूत कहो अवधूत कहो, रजकुत कहो जुल्हा कहो कहू, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली। अगला है मांगी की खैबो मसीत को सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की, अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गौद के भूपति तैलनिक से। पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दे मग में डग द्वे। बाल विशाल विकराल जवाल जल मानो, लंक लिलिवे को काल रसना पसारी है। झूठो 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 है झूठो है झूठो सदा जुग, संत कहंत जे अंतु लहा है। मातु पिता जग जाय तज्जु विधि हून लिखी, कछु भाल भलाई। अंतर जामी होते बड़े बाहिर जामी हैं, राम जे नाम लिए ते। लालची ललात बिलतात द्वार द्वार दिन, मदन मलिन मन मिटे न बिशुरना। प्यासे हु न पावे बारी, भूखे न चनक चारी, चाहत आहारन पहार दारी घुरना। आश्रम बरन कली विबस विकल भय, निज निज मरजाद मोटरी सी डार दी। अब विनय पत्रिका से पढ़ते हैं। अब लो नसानी अब न नसे हो, राम कृपा भवनिशा सिरानी, जागे फिरी न डसे हो। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन, पर राम सरिस को नाही।
कभू अम्ब अवसर पाई, मैरियो सुधि धाई, कछु करुण कथा चलाई। कभू कभू कहो यही रहनी रहूँगो, परुष बचन अति दुसह, श्रवण तुनि ते ही पावक न दहोंगो। केशव कही न जाई का कहिए, शून्य भीति पर चित्र रंग ने, तनु बिनु लिखा चितेरे। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी, सम यद्यपि परम स्नेही। माधव मो समान जग माही, सब विधिहीन मलिन दीन अति लीन, विषय को नाही। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण है, मन हरण भय भवतारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय भवदारुणम। सुनि सीतापति सिल सुभाऊ, वर्णनामर्थ संघानाम रसानाम, यह रामचरितमानस से है, ध्यान से सुनिएगा। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे बाणि विनायको। नाना पुराण निगम सम्मतम यद रामायण निगदितं, क्वचिद तन्यो अपि स्वांत सुखाय, तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मज्जुल मातनोति। बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरग अनुरागा। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। निज कवित्त कहि लाग न नीका, सरस हो अथवा अति फीका। कवित विवेक एक ही नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। मैं पुनि नीज गूर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। किरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम कब कहाँ हित होई। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध आदि अनादि अनूपा। पुर इनि सगन चारु चौपाई, जुगति मंजु मनीषी पसुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल दो सोहा। काम ही नारी पियारी, जिमि लोभ ही प्रिय जिमि दाम। कत वृद्ध सृजनारी जग माहि, पराधीन सपनो सुख नाही। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तिन मिलई न कछु संदेहु। भगति है ज्ञान नहीं देहि कछु भेदा, उभई हरहि भव संभव खेदा। ढोल कमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत, वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुख नहीं, भय शोक न रोग। विधिहु नारी हृदय गति जाने, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू। तुम्हें उचित तप मोह कह भोगू। श्रुति सम्मत हरि भगत पथ, संजुत विरति विवेक। पादय शुद्र द्विजन सन हम, तुम ते कछु घाटी। जान है ब्रह्म सो विप्रवर, आँखि दिखावहि डांटी। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हि पुलोकत पातक भारी। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरति श्रुति रीति। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब केशवदास का है। भाषा बोली न जानहि, जिनके कुल के दास। भाषा कवि भो मंदमती, तेहि कुल केशव दास। केशव केसनी अस करी, बैर हूँ जस न कराही। चंद्र बदनी मृग लोचनी, बाबा कही कही चाही। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत्त। भूषण बिनु न बिराजहि, कविता बनिता मित। देखे मुख भावे अन देखई कमल चंद, ताते मुख मुखै सखी कोमलो न चंदरी। केशव केशव राय मनो, कमला लासन के सिर ऊपर सो है। केशव केशव राय मनो, कमलासन के सिर ऊपर सो है। बासर की संपत्ति उलुक, जो न चितवत। मातु कहाँ नृपतात, गए सुरलोक कहीं क्यों। सुत शोक किए, राम को काम कहाँ। रिपुचित ही कौन कबे, रिपुजित्यो कहाँ। अरुण गात अति प्रात पद्मिनी, प्राणनाथ भय। मानहु केशव दास को, कनद कोग प्रेम भय मैं। अब सेनापति के बारे में। दूरी जदुराई सेनापति सुखदाई। देखो आई ऋतु पावस, न पाई प्रेम पतियाँ। सेनापति उन्हें नए जलद सावन के, चारिहु दिसान घुमरत भरत हुए के। वृक्ष को तरनि तेज, सहसौ करि न तपै। ज्वालनि के जाल, विकराल बरसत है। सेनापति सोई सीतापति के, प्रसाद जाकी। सब कवि कान दय सुनत कविताई है।
विविध के बारे में देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया। किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि वाल्मीकि ने सबसे पहले नर काव्य का प्रवर्तन किया। मीराबाई के एक पत्र में जवाब में गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नलिखित पद कही थी, जो विनय पत्रिका में संकलित है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी वैश्यवाणी कहा है। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी वैश्यवाणी कहा है। सगुण धारा, कृष्ण भक्ति धारा, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में मिलता है। राधा का वर्णन हाल की प्राकृत रचना गाथा सतसई तथा राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृत रचना गाथा सतसई या गाथा सप्तशती में हुआ, जो प्रथम शताब्दी की रचना है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ क्या है? भागवत महापुराण। कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण कालक्रमानुसार है। निम्बाकाचार्य, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश। निम्बाकाचार्य का जन्मस्थान है निम्बापुर। गुरु है नारद मुनि। निम्बाकाचार्य के गुरु कौन है? नारद मुनि। संप्रदाय सनकादि। दार्शनिक मत द्वैताद्वैत। वल्लभाचार्य का जन्म हुआ है चंपारण में और गुरु हैं विष्णु स्वामी। संप्रदाय है रुद्र, शुद्धाद्वैतवाद इनका दार्शनिक मत है। स्वामी हरिदास का वृंदापुर में आसधीर। स्वामी हरिदास के गुरु का क्या नाम था? आसधीर। सखी। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप बंगाल, केशव भारती। चैतन्य महाप्रभु के गुरु का क्या नाम है? केशव भारती। संप्रदाय गौड़ीय। दार्शनिक मत है अचिंत्य भेदाभेदवाद। चैतन्य महाप्रभु के दार्शनिक मत क्या है? अचिंत्य भेदाभेदवाद। संप्रदाय गौड़ीय। हित हरिवंश का गुरु का नाम है गोपाल भट्ट। संप्रदाय है राधा वल्लभ। कवि हाल का वास्तविक नाम शालिवाहन था, जो प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। भागवत पुराण का रास सरस रास है तथा गीत गोविंद का वसंत रास है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की थी। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की थी। भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं। भागवत महापुराण में कितने स्कंद हैं? 12। सनकादि या निम्बकाचार्य संप्रदाय भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया था। निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियमानंद था। क्या था मूल नाम? नियमानंद था। निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनका एक नाम सुदर्शन भी था। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे: श्रीनिवासाचार्य, औंदुबाचार्य, गौरमुखाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट। श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की थी। निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की, जो निम्न है: वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडगी, प्रपन्न कल्प पल्लवी। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद पर स्थित है। सलेमाबाद स्थान पर है। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? राजस्थान के सलेमाबाद पर।
का जन्म मथुरा के प्रमुख कवि हैं। श्री भट्ट का जन्म मथुरा के ध्रुव टीला में सन 1538 में हुआ। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। श्री भट्ट के लिए 2 ग्रंथ हैं। युगल शतक, इसमें 100 पद हैं। प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया है। आदि बानी, युगल शतक और आदि बानी श्री भट्ट के लिए 2 ग्रंथ हैं। युगल शतक में 100 पद हैं। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट है। तो जो श्री भट्ट के द्वारा हम लोगों ने पढ़ा युगल शतक और आदि बानी, इनके 2 ग्रंथ हैं और हितु सखी का अवतार माना जाता है निम्बार्क संप्रदाय में। तो हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। इन्होंने ब्रजभाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की। ब्रजभाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया। परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की। इसकी भाषा राजस्थानी प्रधान सधुकड़ी है। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। इनका जन्म 1478 और निधन 1530 ईस्वी में। जन्मस्थान चंपारण। पत्नी है मधुमंगल। 2 पुत्र हैं गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। पुष्टि मार्गी भक्ति है। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णारूप स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। पुष्टि मार्ग भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। भागवत महापुराण में लिखा है, पुष्टि किम में पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा। पुष्टि मार्ग की भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग, जीव तथा भक्त होते हैं। मार्ग में मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग, पुष्टि मार्ग। मर्यादा मार्ग मतलब वैदिक मार्ग, प्रवाह मार्ग का मतलब लौकिक सुख भोग, पुष्टि मार्ग का मतलब भक्ति मार्ग। मर्यादा जीव, प्रवाह जीव, पुष्टि जीव। और भक्त हैं मर्यादा भक्ति, प्रवाह भक्ति, पुष्टि या शुद्ध भक्ति। वल्लभाचार्य निम्नांकित ग्रंथों की रचना की है। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका। तत्वदीप निबंध। अणु भाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था। कौन सा अधूरा ग्रंथ है वल्लभाचार्य का? अणु भाष्य, जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है। मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन। मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती, शयन। सन 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। गोस्वामी विट्ठलनाथ सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य के कुल 84 और विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। विट्ठलनाथ के ज़्यादातर थे, 252 शिष्य। वल्लभाचार्य के कुल 84। कुंभनदास, वल्लभाचार्य सूरदास, वल्लभाचार्य परमानंदास, वल्लभाचार्य कृष्णदास, वल्लभाचार्य गोस्वामी कृष्ण और गोस्वामी गोविंद स्वामी विट्ठलनाथ, छित स्वामी विट्ठलनाथ, चतुर्भुजदास विट्ठलनाथ, नंददास विट्ठलनाथ। कुंभनदास प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे। कुंभनदास प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे। कुंभनदास ने सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। कुंभनदास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सिकरी गए, जिस पर अफसोस करके लिखते हैं, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। कुंभन द्वारा जब ये अकबर द्वारा जब बुलाया गया था, तो अकबर के निमंत्रण पर ही पैदल ही फतेहपुर कहाँ गए? फतेहपुर सिकरी गए, जिस पर अफसोस करके लिखते हैं, संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटे, बिसरी गयो हरि नाम।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उसका प्रथम काव्य है। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535 विक्रमी संवत को हुआ 1478। ये वल्लभाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे। सूरदास वल्लभाचार्य से कितने छोटे थे? 10 दिन। सूरदास के जन्म के संबंध में दो मत हैं, दो निम्न हैं। रुनकता गौ घाट जो है उसको मानने वाले हैं श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और वार्ता साहित्य डॉक्टर नगेंद्र गणपति चंद्र सिंह को मानते हैं। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। सूर हैं के यात काहे कु है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। मतलब इस तरह से गाने से कोई मतलब नहीं है, तुम भगवान की लीला का वर्णन करो। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है, जिसमें कि 3 ही उपलब्ध है, जो निम्न है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था सन 1841 ईस्वी में। राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। सूरसागर में 4936 पद तथा 12 स्कंध हैं। सूरसागर में 4936 पद हैं और 12 स्कंध हैं। और सूरसागर का उपजीव्य क्या है? भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। कौन सा स्कंध है? 10वां स्कंध है और इसमें 12 स्कंध हैं भी और 4936 पद हैं। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। प्रथम भ्रमर गीत है पद संख्या 4078 से 4710 ही मुख्य है। शेष 2 भ्रमर गीत पद संख्या 4711, 4712 तथा 4713 कथात्मक है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। 12 से 21 श्लोक में मिलता है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। सूरसागर के काव्य रूप में संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत निम्न है। डॉक्टर चंद्रबली पांडे कहते हैं लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य। गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। ब्रजेश्वर वर्मा कहते हैं कृष्ण चरित्र का महाकाव्य, सर्वसम्मति से गेय मुक्तक काव्य। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताया है, कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक, स्वतंत्र रूप में। मतलब 3 रूप बताया। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताया, कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक, स्वतंत्र रूप में। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। भ्रमर गीत को क्या कहते हैं? उपालंब काव्य कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। क्या कहा? ध्वनि काव्य कहा। और भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा। सुरसारावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। साहित्य लहरी जो है 1550 में अलंकार और नायिका के भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है।
सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने कहा था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लैन होय सो लेऊ। सूरदास का अंतिम पद निम्नलिखित है। खंजन नयन रूप रस बाते, अतिशय चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरैला में दीक्षा ग्रहण किया। परमानंद दास की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, जिसमें 635 पद हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला तथा ध्रुव चरित भी इनकी रचना है। परमानंद की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, जिसमें 635 पद हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला तथा ध्रुव चरित भी इनकी रचना है। कृष्णदास कुंभी जाति के शूद्र थे। क्या थे? कुंभी जाति के शूद्र थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जुगलमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। अकबर के नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध हैं। चित्त स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र थे। और चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला नाम से प्रकाशित है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। नंददास के ग्रंथ पद संख्या एवं कथ्य निम्न है। अनेकार्थ मंजरी पर्याय कोश है। मान मंजरी अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश है। सुदामा चरित श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन है। अनेकार्थ मंजरी पर्याय कोश है। मान मंजरी अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश है। सुदामा चरित श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन है। रस मंजरी नायिका भेद 270 पद हैं इसमें। रस मंजरी में रूप मंजरी लघु प्रेम आख्यानक काव्य। विरह मंजरी नायिकाओं का विरह वर्णन, इसमें 12 मासा भी है। प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, श्यामा श्याम की सगाई। रुक्मिणी मंगल विवाह काव्य। भंवर गीत सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव का संवाद। रास पंचाध्यायी कृष्ण की रास लीला का अनुप्रसादी युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन। सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रास लीला का वर्णन। दसम स्कंद 1700 श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पद्यमय अनुवाद। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। रास पंचाध्यायी कहाँ लिखा गया है? कैसा, कौन से में लिखा गया? कौन छंद में? रोला छंद में। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा। रास पंचाध्यायी को वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद का। यह 5 अध्याय में विभक्त है। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा। यह 5 अध्याय में विभक्त है। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। नंददास को जड़िया कहा जाता है और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। सखी संप्रदाय। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरदास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। हरिदास के 2 ग्रंथ प्राप्य हैं। सिद्धांत के पद, इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है। केलीमाला, इसमें 110 पदों में श्री श्यामा कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है।
प्रमुख कवि जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हमारे जगन्नाथ स्वामी स्वामी हरिदास के भाई थे। इनकी रचना अनन्य सेवा निधि ही प्राप्य है। बिहारीदास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका मूल नाम हरिनाम था। बिहारीदास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है। ये जगन्नाथ के पौत्र और विठल विपुल के शिष्य थे। इनकी रचना बिहारी दास जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया है। विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी है। विठल विपुल को केवल 40 पद ही मिले हैं। नागरीदास बिहारीदास के शिष्य थे। इनकी लिपि 20 साखियाँ, 42 चौबोलों, 39 कवित्त सवैया तथा 70 पद प्राप्त हैं। सरसदास नागरी दास के छोटे भाई थे। इनकी रचना कुल 66 छंदों की हैं, जो अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित हैं। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विश्वंभर मिश्र था। घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। मूल नाम क्या था? विश्वंभर मिश्र था और घर में निमाई, गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद। रामराय प्रारंभ में वल्लभ मतानुयायी विठलनाथ के शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की। रामराय संस्कृत तथा ब्रज भाषा दोनों के ही पंडित थे। रामराय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदिनी नामक वृत्ति की रचना की तथा गीता पर गौर भाष्य, स्व पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका का प्रणयन किया। ब्रजभाषा में इनकी आदिवाणी तथा गीत गोविंद भाषा 2 रचनाएं प्राप्य हैं। मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे। बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों का सूर्योदयवाणी शीर्षक से संग्रह किया है। गदाधर भट्ट ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। चंद्रगोपाल राम राय के अनुज थे। इन्होंने संस्कृत तथा ब्रज दोनों भाषाओं में ग्रंथ लिखा, जो निम्न है। ब्रजभाषा और संस्कृत भाषा। ब्रजभाषा में चंद्र 84, गौरांग अष्टायाम सेवा सुधा, ऋतु विहार, राधा विरह। संस्कृत में है श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य, श्री माधवाष्टक। चंद्र 84 जो है हित हरिवंश जी की हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई है। गौरांग अष्टायाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टायाम सेवा का वर्णन है। माधवदास माधुरी वृंदावन वासी खत्री थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। केली माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी। माधवदास की 3 रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी वाणी नाम से किया गया है। भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र तथा आगरा के सूबेदार सुजा के दीवान थे। इनकी एकमात्र रचना वृंदावन शत है। वृंदावन शत श्री प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमामृत का ब्रजभाषा अनुवाद है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन सन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। हित हरिवंश का संक्षिप्त जीवन निम्नांकित है। माता का नाम है तारावती, पिता का नाम केशवदास मिश्र, पत्नी है रुक्मणी देवी। ब्रजभाषा है हित 84। संस्कृत ग्रंथ राधा सुधा निधि, यमुनाष्टक। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। हरिराम व्यास ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु हैं। हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है। हरिराम व्यास की प्रमुख रचनाएं निम्नांकित हैं। व्यासवाणी 758 पद और 148 दोहे। रागमाला 604 दोहे। संगीत शास्त्र। नवरत्न और स्वधर्म पद्धति संस्कृत ग्रंथ। चतुर्भुजदास अष्टछापी कवि चतुर्भुज दास से भिन्न है। कौन कौन? चतुर्भुजदास अष्टछापी कवि चतुर्भुजदास से भिन्न है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द्वादश यश, मंगलसार यश, हितजू को मंगल। ध्रुवदास ने स्वप्न में हित हरिवंश से शिष्यत्व ग्रहण किया। ध्रुवदास की प्रमुख रचनाएं निम्नांकित हैं। जीवदशा लीला,
मन श्रृंगार लीला, रस विहार लीला, वैदक ज्ञान लीला, मन शिक्षा लीला, वृंदावन सतलीला, ख्याल उल्लास लीला, भक्त नामावली लीला, वृहद वामन पुराण की लीला, सिद्धांत विचार लीला, प्रीति चौवनी लीला, आनंदाष्टक लीला, भजनाष्टक लीला, भजन कुंडलियाँ लीला, भजनाष्टक लीला, भजन कुंडलियाँ लीला, भजन सतलीला, भजन श्रृंगार सतलीला। अब एक और पुस्तक, मन श्रृंगार लीला, हित श्रृंगार लीला, सभा मंडन, रस मुक्तावली लीला, रस हीरावली लीला, रस रत्नावली लीला, प्रेमावली लीला, प्रियाजी नामावली लीला, रस मंजरी लीला, सुख मंजरी लीला, रति मंजरी लीला, नेह मंजरी लीला, वन विहार लीला, रंग विहार लीला। अब और है रस विहार लीला, रंग हुलास लीला, रंग विनोद लीला, आनंद दशा विनोद लीला, रहस्य लता लीला, आनंद लता लीला, अनुराग लता लीला, प्रेम दशा लीला, रसानंद लीला, ब्रज लीला, जुगल ध्यान लीला, नित्य विलास लीला, मान लीला, दान लीला। नागरीदास ने वृंदावन में हित हरिवंश जी के पुत्र गोस्वामी वन चंद्र से दीक्षा ग्रहण की। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की। मीराबाई का जन्म 1516 में, 1546 में निधन। जन्म स्थान कुर्की। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित भाषा है और पिता का नाम इनके रत्न सिंह था, पति का नाम भोजराज था, गुरु का नाम रैदास था, भक्ति माधुर्य, मृत्यु स्थान रणछोड़ मंदिर। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है और प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानुरूषणम, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल। मीराबाई के स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र लिखा था। स्वती श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, बार ही बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुझाई। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। क्या था? सैयद इब्राहिम था रसखान का। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 तथा मृत्यु 1618 ईस्वी में हुआ। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व संयमों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। रसखान की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला 11 छंदों का खंड काव्य है। प्रेम वाटिका 53 दोहों की लघु काव्य कृति है। अष्टायाम कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। रसखान ने भी अष्टायाम लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है इस मुसलमान हरिजनन पर केतिन हिंदुन वारिये। हरिश्चंद्र ने लिखा है इस मुसलमान हरिजन पर केतुन हिंदुन वारिये। कृष्ण भक्ति शाखा के सखियों के प्रमुख पंक्ति श्री भट्ट का निम्बार्क संप्रदाय। भीजत कब देखूं इन नयना, श्यामा झुकी सुरंग चुनरी, मोहन को उपरैना। ब्रज भूमि मोहनी में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी। बसो मेरे नयन नहीं में दो चंद, गोरे बदनी वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंद दंद। रस की रेली बेली अति बाढ़ी, दंपति की हित बाबरी, बिहर निरसो सदा मेरे चित चाढ़ी। श्याम श्याम कुजंतर ठाड़े, जतन कियो कछु मैं ना, आनंद कंद श्री नंद सुवन, श्री विश्वभानु सुता भजन। अब सूरदास का कथन है, पंक्ति है। नंद जु मेरे नानंद भयो, हौ गोवर्धन ते आयो। है हरिभजन को परमान, नीच पावे ऊंच पढ़वी, बाजते निशान। सोबिन करे नवनीत लिए, घुटुरन चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। शोभित करे नवनीत लिए, घुटुरन चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। सिखवत चलन जसोदा मैया, अरब राय कर पानी गहावती, डगमगाए धरे पैयो।
पाहुनी करी दे तनक महयोग, आरी करे मन मोहन मेरो, अंचल आनी गहाओ मैया कभी बढ़ेगी चोटी। कितिक बार मही दूध पियत भई यह अजहू है छोटी, खेलत में को काको गोसैया, धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुँचावत एक धार जहाँ प्यारी डाढ़ी। रेखी री हरि के चंचल नैन, सींचत नैन नीर की सजनी मूल पतार गई। मुरली तो गोपाल ही भावती, मधुबन तुम कतरहत हरे, ओधो तुम अपनी जतन करो। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाए सौह दे, बुझती साँच न हासी। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ कहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज की खोरी। मानो माई घन घन अंतरदामिनी, प्रभु हों सब पतिनन कोटि को। रूप रेख गुण जाति जुगति, बिनु निरालंब कित धावै। सब विधि अगम विचारहि, ताते सुर सगुन पद पावे। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे। जोई सोई कछु गावे, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजाए। फटी न गई ब्रज की छाती, कत ये सूल सहे, नंद ब्रज लीजै ठोकी बजाए। लरिकाई को प्रेम कहो, अली कैसे करी के छूटल। मीराबाई कहे, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मन रे परसी हरि के चरण। सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरन। घायल की गति घायल जाने, और न जाने कोई। जोगी मत जा मत पाई जाई, पंचु तेरी चेरी हाँ। प्रेम भगति को पैड़ा ही न्यारो, हमको गैल बता जा। पग बांध घुंघरैया नाचारी। रसखान कहते हैं, मानुष हो तो वही रसिखाने, बसों संग गोकुल गांव के ग्वारन। या लकुटी अरु कामरिया, पर राज तीनु पूर को तजी डारो। ब्रह्मा में ढूंढयो पुराणन गानन, वेदरिया सुनी चौगुने चायन। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल पले गले पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वालन संग फिरोंगी। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ, जही निरंतर गावे। ताही अहीर की छोहरियाँ, छछियाँ भर छाछ पे नाच नचावे। धूरी भर अति शोभित श्याम जू, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, पै जनही पाजती पिरी कर छोटी। होती जुपै कुबरी हया सखी, भरी लातन मुका बकोट तिकेती। लेती निकाल हिये की सबै, नक छेदी के पकौड़ी पिराई के देती। कारय उपाय बास डोरिया कटाए, नहीं उपजैगो बांस डोरिया कटाए। रसखानी कबो इन आखिन सो, ब्रज की बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक होंकल धौत के धाम, करिंज के ऊपर बारों। कुंजन ऊपर बारों, जही बिनु जाने कछुही नहीं जान्यो। जात विशेष सोई प्रेम, जही जान के रही न जात कछु शेष। भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां एवं कवि। वीर काव्य है। सन 1454 ईस्वी में श्रीधर कृत रणमंडल छंद डिंगल में ऐतिहासिक चरित काव्य का प्रथम ग्रंथ है। रणमल छंद में ईडर के राजा रणमल राठौड़ और पाटड़ के सूबेदार जफर खां के युद्ध का वर्णन 70 छंदों में निबद्ध है। भक्ति काल के अन्य वीर काव्य और कवि निम्नांकित हैं। विजयपाल रासो, नल्ल सिंह, विजयपाल और पंग का युद्ध वर्णन। राव जयतसी रासो, राव जयतसी और कामरान का युग वर्णन। विरुद्ध छिहत्तरी दुरसाजी आढ़ा, महाराणा प्रताप का यशोगान। राणा रासो, दयाराम सिसोदिया कुल के राजाओं का वर्णन। रतन रासो कुंभकर्ण द्वारा रचित है, कुंभकर्ण द्वारा रचित है। रतन रासो, दयाराम द्वारा। राणा रासो,
रतलाम के महाराज रतन सिंह का प्रशस्ति वर्णन। क्याम खां रासो, नियामत खां जान, क्याम खां चौहान के वंशजों का युद्ध वर्णन। प्रबंधात्मक चरित्र काव्य। सन 1354 ईस्वी में जैन कवि सुधारू गढ़वाल द्वारा रचित प्रद्युम्न चरित्र हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य है। भक्तिकालीन अन्य प्रबंधात्मक चरित्र काव्य निम्नांकित है। पंच पांडव चरित्र शालिभद्र सूरी अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। गौतम राज शालिभद्र सूरी यह भी अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। हरिश्चंद्र पुराण जाखू मणियार ब्रजभाषा में है। कुमारपाल रासो देवप्रभ राजस्थानी हिंदी। कान्हड़ दे प्रबंध पद्मनाभ राजस्थानी हिंदी। नीति काव्य। सन 1486 ईस्वी में पद्मनाभ ने सर्वप्रथम हिंदी में विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना की। पद्मनाभ में डूंगर बावनी शीर्षक से नीति काव्य की रचना की। इसमें कुल 53 छप्पे हैं। भक्तिकालीन अन्य नीति काव्य और नीति कार्य निम्न हैं। ठाकुर सिंह कृष्णचरित पंचेंद्री बेली, छिहल पंच सहेली बावनी, देवीदास राजनीति के कवित्व, जमाल का जमाल दोहावली, उदयराज का उदयराज को दूहा, बान कवि का कली चरित्र, वाजिद दादू के शिष्य जो हैं, ग्रंथ गुण उत्पत्ति नामा, ग्रंथ प्रेम नामा, ग्रंथ गरजनामा, साखी वाजिद, बनारसी दास जैन का नवरस पदावली, समय सार नाटक, बनारसी विलास, अर्धकथानक, भाषा सूक्ति मुक्तावली। आत्मकथा जो अर्धकथानक है बनारसी दास जैन का। राज समुद्र शालिभद्र चौपाई, गज सुकमाल चौपाई, प्रश्नोत्तर रत्नमाला, कर्म बत्तीसी, सिल बत्तीसी, बाला व बोध। कुशलवीर का है भोज चौपाई, शिलवती रास, कर्म चौपाई, वर्णन संपुट, उद्विम कर्म संवाद। अखबारी दरबार का काव्य टोडरमल कुछ फुटकर छंद है और इन दरबारी कवियों का काल क्रमानुसार विवरण निम्न है और ग्रंथ भी हैं। नरहरि महापात्र, रुक्मणी मंगल, छप्पय नीति, कवित्व संग्रह। बीरबल ब्रह्म का कुछ फुटकर छंद, तानसेन का संगीत सार, रागमाला, गणेश स्तोत्र। गंगा प्रसाद गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली। पृथ्वीराज का है वेली कृष्ण रुक्मिणी री, पृथ्वीराज कथी, श्यामलता दशरथ रावउत, वसुदेव रावोत, गंगा लहरी। पृथ्वीराज का। रहीमदास का है दोहावली या सतसई, बरवै नय का भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल कौतुकम, श्रृंगार सोरठा, रस पंचाध्यायी। कवि गंग बीरबल के बाल सखा तथा रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। कवि गंग का अंतिम छंद हाथी से कुचलवा दिया। कवि गंग का अंतिम छंद निम्नलिखित है। कबहू न भणऊ रन चढ़ाए, कबहू न बाजी बंग, सरस सभाहि प्रणाम करे, विदा होत कवि गंग। भिखारी ने गंग के संदर्भ में लिखा था कि तुलसीदास गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। तो रहीमदास का मूल नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के माया शंकर याज्ञिक ने किया। रहीमदास की रचनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, बरवै नय का भेद। दोहावली है ब्रजभाषा में और विषय है नीति के दोहे। नगर शोभा ब्रजभाषा में है विभिन्न जाति की स्त्रियों का वर्णन। श्रृंगार सोरठा ब्रजभाषा है श्रृंगार का वर्णन। मदनाष्टक खड़ी बोली में है कृष्ण की रासलीला का वर्णन। बरवै नय का भेद अवधि में है, अवधि भाषा में नायिका भेद का निरूपण। बरवै नय का भेद अवधि भाषा में लिखा रीति निरूपक ग्रंथ है।
इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौतुक जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। अब हम आगे देखते हैं रीति काव्य। हिंदी की रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि कृपाराम हैं। सन 1541 में कृपाराम ने दोहा छंद में हित तरंगिणी नामक रीति काव्य की रचना की। यह 5 तरंगों में विभक्त है। हित तरंगिणी ब्रजभाषा में रचित हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। भक्ति काल के अन्य प्रमुख रीति निरूपक कवि निम्नांकित हैं: सुंदर कविराज कविराम, सुंदर श्रृंगार, न्यामत खाजान, रसकोश, कवि वल्लभ, श्रृंगार तिलक, रसमंजरी। बलभद्र मिश्र का है श्रीखनद, बलभद्री व्याकरण, गोवर्धन सतसई, हनुमान नाटक, दूषण विचार। मुबारक मोहनलाल मिश्र का है श्रृंगार सागर। मुबारक का है तिलक शतक, अलग शतक। मुबारक का क्या है? तिलक शतक, अलग शतक। अन्य कवि हैं नरोत्तम दास का जन्म सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। नरोत्तम दास की प्रमुख कृतियां निम्नांकित हैं: सुदामा चरित, खंडकाव्य, ध्रुव चरित, विचारमाला। अब हम रीतिकाल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।